हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2022 का सी सेट पेपर व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन लब्ध प्रतिष्ठा, बी ऑप्शन लुब्ध प्रतिष्ठा, सी ऑप्शन लब्ध प्रतिष्ठ, डी ऑप्शन लब्ध प्रतिष्ठ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लब्ध प्रतिष्ठ हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा लब्ध प्रतिष्ठ। दिए गए विकल्पों में से लब्ध प्रतिष्ठ वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, तो ये वाला आप याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अवकारी शब्द नहीं है। क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? निम्नलिखित में से अवकारी शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द अवकारी नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सर्वनाम। सर्वनाम अवकारी शब्द नहीं है। देखिए, दिए गए विकल्पों में से सर्वनाम विकारी शब्द है। कैसा है? विकारी। यहाँ पूछा अविकारी। ठीक है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण कोई विकार परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक तथा विषम बोधक अविकारी शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है पूछा है। ए ऑप्शन बादल, बी ऑप्शन नाव, सी ऑप्शन चंग, डी ऑप्शन पक्षी। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बादल नहीं है। दिए गए विकल्पों में से बादल पतंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि नाव पक्षी तथा चंग पतंग के अनेकार्थी शब्द है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन आम, बी ऑप्शन काष्ठ, सी ऑप्शन हाथ, डी ऑप्शन दूध। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन काष्ठ। काष्ठ क्या है? तत्सम शब्द है। अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं एक तरफ, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक तरफ तद्भव, एक तरफ तत्सम। तो ये आम का तत्सम आम्र हो जाएगा, काठ का काष्ठ हो जाएगा, हाथ का हस्त हो जाएगा, दूध का दुग्ध हो जाएगा। तत्सम शब्द हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन प्रत्युत्तर, प्रत्युच्चार, सी ऑप्शन विवर्ती, डी ऑप्शन प्रत्युक्त। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला प्रत्युक्त। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक, अब सबके देख लेते हैं। बाकी खंड एक तरफ शब्द। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसको प्रत्युक्त कहेंगे। उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर को प्रत्युत्तर बोलेंगे। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत बोलेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन वह 7वें कक्षा में पढ़ता है, बी ऑप्शन सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है, जो लोग बाहर जाना चाहते हो वह जा सकते, कोमा लगा के, और डी ऑप्शन कृपया एक गिलास पानी दीजिए। अब यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य कौन सा लग रहा है फ्रेंड्स? सही हो जाएगा डी ऑप्शन, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ठीक है, एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं, बाकी में क्या क्या प्रॉब्लम है ये देखते हैं। देखिए, दिए गए वाक्यों में मैंने अभी बता दें, कृपया एक गिलास पानी दीजिए शुद्ध है। ठीक है, अन्य वाक्य शुद्ध किस प्रकार से होंगे वो देखते हैं। देखिए, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता, वहां पर लिख दिया था वह 7वें कर दिया था, इस वजह से वो गलत हो गया था। ठीक है, सरयू नदी का पाट बोलेंगे, वहां पर क्या था? घाट। इस तरीके से ये सही हो गया। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, वो वह लिखा था शायद वहां पर, इस वजह से गलत था। ठीक है, इनमें से मुहावरों तथा उसके अर्थ को सम्मिलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ है मुहावरा, एक तरफ है अर्थ। छाती लगाना, प्रसन्नता से फूले न समाना, छाती पर सांप लौटना, बहुत अधिक दुख या वेदना होना, छाती उमड़ना, ईर्ष्या के कारण व्यथित होना, छाती फटना, आलिंगन करना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? और यहाँ पर का ख ग दिया गया है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, उत्तर चयन करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी। अब यहाँ पर मिलान करते हैं, का दा हो जाएगा। ठीक है, छाती लगाना, आलिंगन करना हो जाएगा। ठीक है, खा का सा हो जाएगा, छाती पर सांप लेना, ईर्ष्या के कारण व्यतीत होना। ठीक है, और गा का आ हो जाएगा, छाती उमड़ना, प्रसन्नता से फूले न समाना। ठीक है, दा का हो जाएगा, और घा का हो जाएगा बा, छाती फटना, बहुत अधिक दुख या वेदना होना। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सभी मुहावरे इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। छाती लगाना, आलिंगन करना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या के कारण व्यतीत होना, छाती उमड़ना, प्रसन्नता से फूले न समाना, छाती फटना, बहुत अधिक दुख या वेदना होना। निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणात्मक क्रिया है, क्या है? ए चलना, बी ऑप्शन दिलवाना, सी ऑप्शन जीना, डी ऑप्शन लिखना। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी दिलवाना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
दिए गए शब्दों में दिलवाना प्रेरणात्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणात्मक क्रिया कहलाते हैं। प्रेरणात्मक क्रियाओं के दो रूप हैं, जैसे गिरना से गिराना और गिरवाना, देना से दिलाना या दिलवाना, लिखना से लिखवाना या लिखवाना। ये कैसी क्रिया हो जाती है? लिखाना, लिखवाना, ये सब क्या हो जाती है? प्रेरणात्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो ये से आप याद रखना। आगे देखिए, आदर्शिका का तद्भव शब्द है आदर्शिका का। ए ऑप्शन आंच, बी ऑप्शन आरसी, सी ऑप्शन आदर्श, डी ऑप्शन अदरक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आरसी हो जाएगा। आदर्शिका का तद्भव शब्द आरसी हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। आंच का अर्शी हो जाएगा तत्सम, आरसी का आदर्श का या आदर्श भी हो जाएगा। ठीक है, आरसी ये तद्भव शब्द है आरसी, और इसका आदर्श का और आदर्श हो जाएगा तत्सम। अदरक का आद्रक हो जाएगा तत्सम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तालव्य नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, का। ठीक है, का एक तालव्य शब्द नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे। दिए गए वर्णों में से का वर्ण कंठ है। का बोलते हैं ना, कंठ है। ठीक, का जब आप बोलोगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। का वर्ण कंठ है, जबकि चा, छा, जा और झा वर्ण तालव्य है। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं, जैसे ई, बड़ी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे ई, च और सा। ठीक है, चा वर्ग और या और सा हो जाएगा। ठीक है, ये सब तालव्य हो जाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है अरण्य का। अरण्य का पर्यायवाची शब्द है ए ऑप्शन सस्य, बी ऑप्शन कुलीन, सी ऑप्शन कांतार, डी ऑप्शन आवारी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कांतार। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कांतार। दिए गए विकल्पों में कांतार शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द। अरण्य के अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार से देखिए। अरण्य का वन हो जाता है, कानन हो जाता है, विपिन हो जाता है, बिहड़ हो जाता है, बिटप हो जाता है, अख भी हो जाता है। ठीक है, अख भी पर्यायवाची है। ठीक है, वन तो आप लोग समझते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, भीषण वन, भेड़, ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग क्या है? वन भेड़ तो हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको ये जो शब्द लिखे हैं इनको नोट कर लेना, क्योंकि ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो आप नोट कर लेना सब। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंध अशुद्धि है, वह शब्द है ए ऑप्शन श्रीमान, बी ऑप्शन परिषद, सी ऑप्शन सम्राट और डी ऑप्शन श्रीयुत। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रीयुत। दिए गए विकल्प में श्रीयुत शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि है, इसका शुद्ध रूप श्रीयुत हो जाएगा। ठीक है, श्रीयुत में हलंत नहीं आएगा था पर। ठीक है, इस वजह से ये गलत है। बाकी श्रीमान में भी लग जाता है, परिषद में लग जाता है, सम्राट में भी लग जाता है, लेकिन श्रीयुत में नहीं लगेगा हलंत। ठीक है, निम्न में से किन्नर का संधि विच्छेद है। किन्नर का ए ऑप्शन किन प्लस नर, बी ऑप्शन किन कित्र प्लस अर, सी ऑप्शन किन प्लस नर, कित प्लस नर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन किम प्लस नर हो जाएगा। किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद किम प्लस नर होगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन से स्वर व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, और उत्त प्लस नायक उन्नायक, उत्त प्लस नति उन्नति, परम प्लस तु परंतु हो जाएगा इस तरीके से। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए ऑप्शन पैसाची, बी ऑप्शन मागधी, सी ऑप्शन राजचड़, डी ऑप्शन सौरसैनी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सौरसैनी से। आगे देखिए, एक तरफ अपभ्रंश, एक तरफ है आधुनिक भारतीय भाषाएं। पहला सौरसैनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। ठीक है, पैसाची अपभ्रंश, ये लहदा और पंजाबी हो जाएगा। अर्धमागधी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, ये सब। ठीक है, और आगे देखिए, खस अपभ्रंश, पहाड़ी, कुमायूनी और गढ़वाली। तो ये क्या हम बता रहे हैं? ये अपभ्रंश हैं। ठीक है, अपभ्रंश हैं, इनसे जो भाषा बनी वो आधुनिक भारतीय भाषाएं ये सब बनी। जैसे सौरसैनी अपभ्रंश है तो इससे हमारी पश्चिमी हिंदी भाषा बनी है। इस तरीके से पूछ लेता है, प्रश्न पूछा पश्चिमी हिंदी भाषा किस अपभ्रंश से बनी है, अपभ्रंश से बनी है, तो आप क्या कहोगे? सौरसैनी अपभ्रंश से बनी। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और 2023 में भी पूछा गया है। ये 2022 का पेपर है। ठीक है, तो उसको भी हम इसी वीडियो में करा देंगे, बस आप लोग बने रहें, सपोर्ट बना रखें। देखिए 15 प्रश्न। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, मतलब गलत है? ए ऑप्शन छत्र छत, बी ऑप्शन क्षेत्र चेत, सी ऑप्शन चक्र चक्का, डी ऑप्शन पत्र पढ़। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पत्र पढ़। दिए गए विकल्पों में से पत्र पढ़ हो जाएगा। पत्र पढ़ युग्म असंगत है। ठीक है, दोनों शब्द तत्सम ही है, दोनों ही तत्सम है, तो कहाँ से हो जाएगा? एक तत्सम होगा, एक तद्भव होगा, तब राइट हो जाएगा। ठीक है, पत्ता का तत्सम शब्द पत्र होगा। ठीक है, पत्ता, यहाँ पर अगर पत्ता लिखा होता तो ये पत्र होता इधर, तो सही हो जाता। ठीक है, इस वजह से असंगत है। असंगत कभी लिख देते, कभी अशुद्ध लिख देते हैं ना। फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं 16 प्रश्न पर, और 16 प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर गद्यांश आ गया। ठीक है,
तो ये गद्यांश आ गया, इसको हम स्किप करेंगे। लेकिन आप ये गलती मत करना कि हम लोग क्या करते हैं, पेपर जब हम लोग देते हैं तो डायरेक्ट हम जो क्वेश्चन नहीं आया तो हम उसे पेज पलट के दूसरा क्वेश्चन करने लगते हैं। तो जैसे ये प्रश्न, मान लो हमने ये गद्यांश नहीं पढ़ा, डायरेक्टली हम इस प्रश्न पे आ गए, जैसे कि मान लो ये वाला, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ इनमें से किस वाक्य से पता चलता है, और हम लोग करने लगे। तो ये नहीं पता ये गद्यांश से पूछा गया है। हम लोगों को बहुत ध्यान से पेपर करना होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते तो प्रश्न को गलत गलत कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 से 20 के लिए ये गद्यांश से 16 से 20 प्रश्न हैं, वो हमें गद्यांश के आधार पर ही करने हैं। 5 प्रश्न आते हैं गद्यांश से, वो हमें करने होते हैं, लेकिन हम लोग पेज पलट देते हैं। कभी कभार हमें प्रश्न नहीं आता तो हम लोग अपने दिमाग वाले से करने लगते हैं, हम अपने दिमाग से करने लगते हैं, जबकि वो प्रश्न हैं वो हमें गद्यांश के द्वारा हमको करने होते हैं। और फिर वो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं क्योंकि हमें ध्यान ही रहता कि ये गद्यांश से द्वारा पूछे गए हैं। पेज कभी कभार हमें क्वेश्चन नहीं आता और हम पलट के दूसरे पेज पर आ जाते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता कि ये गद्यांश से पूछे गए। तो यूपीपी से सी सेट में ऐसे ही पूछा जाता है। तो फिलहाल हम लोग ऐसे 20 तक के हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद इंग्लिश आती है फ्रेंड्स, ठीक है। इंग्लिश के बाद ये जो इंग्लिश और हिंदी है ये हम एक ही वीडियो में करा देंगे, बस आपको पता चल जाएगा सी सेट का पेपर कैसे पूछा जाता है, ठीक है। फिर गणित के आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमने हिंदी के करा दिए, और हिंदी के बाद ये 2022 में हिंदी का मैंने करा दिया, हिंदी से लेकर। और अब हम 2023 में जो हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया सी सेट में उसको कराते हैं। तो